श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, किसी को कोई दुख तकलीफ़ या बीमारी ना आए। आज हम लड्डू गोपाल के एक और चमत्कार की बात करेंगे। दिल्ली के पास एक बहादुरगढ़ के पास एक जगह है, ये वहाँ की कथा है। तो वहाँ एक लेडी रहती हैं, वो कान्हा जी तो उनके घर में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली हैं। बहुत भाव है उनका, 2-2 3-3 घंटे वो पाठ करती रहती हैं। तो एक दिन वो मंदिर में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक छोटे से लड्डू गोपाल मंदिर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने एकदम ही उत्सुकता से पूछ लिया उधर पुजारिन जी से कि ये किनके हैं। तो उन्होंने बोला अगर आपको चाहिए तो आप ले जाओ। वो बहुत खुश हो गई कि जैसे कि उसको कुछ जो ढूंढ रही थी वो मिल गया। तो उसने बोला ठीक है, आप भी पुजारी जी से पूछ लो, मैं अपने घर में पूछ के इनको ले जाऊंगी। वो घर चली गई। घर जाकर उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से, बच्चों से पूछा कि ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल जी मैं घर में ले आऊँ। तो उनके बच्चों ने बोला मम्मी आप तो वैसे ही बहुत पूजा पाठ करते हो, अगर आपका मन है तो आप ले आओ। वो बहुत ही खुश हो गई कि घर में भी सब राज़ी हैं। अगले दिन वो बहुत खुश मंदिर गई कि मैं आज लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊँगी। तो उसने जैसे ही पुजारन जी को बोला कि मुझे लड्डू गोपाल दे दो, आज मैं लेके जाऊँगी, तो वो बोली नहीं बहन जी, हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा था, वो बोले कि ये हमारी माता जी के बहुत पुराने लड्डू गोपाल हैं, हम बहन जी को नए ला देंगे लेकिन ये नहीं देंगे। उसके ऊपर तो जैसे दुखों का तूफ़ान टूट जाता है। वो तो इतना दुखी हो गई कि मैं इनको कल ले जाती, मैं लेके नहीं गई, मुझसे कोई पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया कि मेरे घर लड्डू गोपाल आना नहीं चाहते। अनेक तरह के प्रश्न उसके मन में उठने शुरू हो गए और वो परेशान होती रोती हुई घर आ गई। अंदर ही अंदर उसके मन में सारा टाइम यही चलता रहता था कि लड्डू गोपाल मेरे घर में क्यों नहीं आए, कि मेरे से कोई गुनाह हुआ है, कोई पाप हुआ है कि लड्डू गोपाल मेरे घर आना नहीं चाहते। मन ही मन वो दुखी और परेशान रहती। एक बार सावन के महीने में उसका बेटा कावड़ भरने हरिद्वार गया। तो वहाँ पे उसने अपनी मम्मी को बिना बताए ही, क्योंकि उसको पता था कि मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है लड्डू गोपाल का और मंदिर से जब नहीं मिले तो वो बहुत दुखी रहती हैं, उसने वहाँ पे से एक छोटे से लड्डू गोपाल जी लिए और 6-7 ड्रेसेस, श्रृंगार का सामान, जो भी दुकान वाले से पूछ के उसने सब कुछ ले लिया। और वहाँ से बाद में लेने के बाद उसने मम्मी को अपनी बताया कि क्या मैं आपके लिए लड्डू गोपाल ले आऊँ। ये सुन के तो उसकी मम्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो जैसे जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो उसको मिलने वाली थी। बहुत शिवरात्रि वाले दिन वो लड्डू गोपाल जी उनके घर में आए। उन्होंने उनका नाम कुंज रखा और वो कुंज के साथ खूब हटखेलियाँ प्यार से रहने लगे, भाव के साथ। फिर कुछ दिन बाद उनकी दीदी आई तो उन्होंने बोला जब लड्डू गोपाल घर में लाए हो तो कीर्तन करो। उसी दिन उन्होंने सारी कीर्तन की तैयारी करी, पूरी रात उन्होंने कीर्तन करा। इतना आनंद था उनके मन में, इतना प्रेम था कि उन्हें उस थकावट का कुछ एहसास ही नहीं हुआ। उसके बाद वो कान्हा जी का बहुत प्यार से सेवा करती, बहुत भाव से 3-3 4-4 घंटे वो पूजा पाठ अभी भी करती हैं। बहुत प्यारे हैं वो कुंज। ये सब करते हुए उनकी बेटी उनको देखती थी। तो कुछ टाइम बाद, मतलब बेटी के मन में भी, जब माँ घर में जैसा माहौल होता है बच्चे वही सब सीखते हैं। तो जब उसकी माँ ऐसे पूजा पाठ करती थी तो बेटी को भी लगता था। फिर बच्चे हेल्प तो करते ही हैं मम्मा की। ऐसे ऐसे उसकी बेटी के मन में भी कान्हा जी के लिए प्यार और भाव पैदा हो चुका था। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन उस लड़की के मन में पूजा पाठ का भाव था। तो उसने धीरे धीरे वहाँ पे अपना स्थान ऐसा बना लिया कि उसने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। एक दिन एकादशी के एक दिन वो लड़की मंदिर गई। वहाँ पे क्या देखा उसने कि लड्डू गोपाल जी हैं लेकिन उनके नेत्र नहीं हैं, मतलब जैसे कई बार हट जाते हैं। तो उसको वो देख के बहुत दुख हुआ कि ये कैसे बैठे हुए हैं। वो उनसे पूछ के उनको अपने घर ले आई। उसने सुंदर से नए नेत्र लगाए, वस्त्र पहनाए, बहुत अच्छा श्रृंगार करके उनको तैयार कर दिया और अपने घर में दिखाया। परंतु उनकी सासू माँ ने उनको कह दिया कि इनको वापस करके आओ, घर में नहीं रखना।
उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो ससुराल में कुछ कह भी नहीं सकती थी। कोशिश तो करी उसने, लेकिन उसका बस नहीं चला। वो अगले दिन उनको वापस में मंदिर में बिठा के आ गई और बहुत रोई। लेकिन उसके बाद जब भी कोई त्यौहार आता, कुछ भी होता, तो वो हमेशा मंदिर जाती और उनके साथ ही उनके लिए वो करती, उनको ड्रेस पहनाती, नई पोशाक देती, श्रृंगार का सामान देती। किसी भी दिन त्यौहार पे वो ज़रूर मंदिर जाके उनके दर्शन भी करती और उनको तैयार करके आती। ये क्रम काफ़ी टाइम तक चलता रहा। उनके घर में भी ऐसा ही था कि कोई मानता नहीं था, इसलिए उसकी मर्ज़ी चलती नहीं थी। फिर एक बार क्या हुआ कि उनकी मम्मी अपने बेटे के साथ वृंदावन गई। उस लड़की का नाम निधि है। तो जब वो वृंदावन गई तो उसके भाई को लगा कि मेरी बहन चाहती है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करे, तो उन्होंने अपने सिस्टर को सरप्राइज़ देने के लिए उसको बिना बताए बहुत सुंदर से प्यारे से 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल वृंदावन से ले लिए और अपने घर ले आए, क्योंकि सीधा तो बेटी के घर गए नहीं। वो अपने घर आए, 1 हफ़्ता तक उन्होंने अपने साथ रखा, लेकिन उनकी मम्मी ने उन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, क्योंकि वो रोज़ उनको देखती थी। उनके मन में लगता था कि अगर मैंने इनकी सेवा करनी शुरू कर दी तो फिर मैं इनको दे नहीं सकूँगी, मेरा प्यार डल जाएगा इनके साथ। ये उनका भाव था कि जब मैं इनको सेवा करनी शुरू कर दूँगी फिर मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मैं लाई अपनी बेटी के लिए ही हूँ, तो इसलिए मैं उसी को दूँगी। 1 हफ़्ते के बाद वो गाड़ी में बिठा के उनको लेके गए, मतलब निधि का भाई और उसकी मम्मी उनके घर गए। तो उसके भाई ने उनकी बेल बजा के बोला, निधि तेरे घर में कोई आया है। उसको समझ नहीं आया कि कोई आया है, मतलब मम्मी और भाई तो आए हैं। तो उसको गाड़ी तक लेके गया। तो जब उसने देखा कि लड्डू गोपाल आए हैं तो बस निधि तो खुशी से पागल हो गई। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतने सुंदर, इतने बड़े, इतने प्यारे से सजे धजे लड्डू गोपाल उसके घर में आए थे। वो बहुत खुशी खुशी उनको अपने घर के अंदर लेके आई, उनको विराजित करा। उनका नाम मुकुंद रखा गया। उसकी 2 साल की छोटी बेटी है जो उनको अपना भाई मानती है। उनको सुलाती है, खिलाती है, खिलाते खिलाते खुद भी खा लेती है कि ये मेरा भाई है, हम दोनों भाई बहन मिल के खाएँगे। तो छोटी सी कन्या का भाव भी उनके लिए वैसा ही हो गया। ऐसे करके उनके घर में उनकी सेवा शुरू हो गई। वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन निधि खाना खा के रेस्ट करने लेट गई और अच्छे से खाना खाया हुआ था। अभी वो सोने ही लगी थी कि उसको ऐसे लगे कि पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, बस मुझे राइस मिल जाए और मैं दोनों हाथों से भर भर के खाऊं। मतलब अजीब वाली फीलिंग उसको, जो ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं हुई थी, वैसी वाली फीलिंग आने लग गई। मतलब ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो उसी टाइम लेटे रेस्ट करने के लिए लेटी थी और खाना खाया हुआ था, लेकिन वो बड़ी हैरान कि मुझे इतनी भूख कैसे लग रही है। मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ था, मैंने अभी अभी खाना खाया है, लेकिन उससे बर्दाश्त ही नहीं हुई भूख। वो फटाफट उठी, उसने आलू टमाटर निकाले, राइस निकाले और राइस बनने रख दिए। वो जो भी बनाती थी पहले कान्हा जी को भोग लगाती थी। उसने फटाफट राइस बनाए, मुकुंद को भोग लगाया। उसको लगा मुझे बहुत भूख लगी है, भोग लगाने के बाद फटाफट वो खाने बैठी। अरे लेकिन ये क्या हुआ, अभी उसने 1 ही चम्मच खाया और वो भी इतनी मुश्किल से कि उसका पेट ऐसे भर गया कि अभी फट जाएगा। वो बहुत हैरान हुई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने खुद इतने एक्साइटमेंट के साथ जाके फटाफट राइस बनाया कि मैं पागलों की तरह भूखी हो रही थी, और अब जब मैं खाने लगी हूँ तो मुझसे खाया नहीं जा रहा। उसको समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपनी मम्मी से डिस्कस करा कि मम्मी ऐसा हुआ है। तो उसकी मम्मी हंसने लग गई और बोली, अरे तू समझी नहीं है, ये मुकुंद ने खाने थे चावल, ये मुकुंद ने तुझे प्रेरणा दी कि मुझे खाने, और तुझे भूख लगाई, और फिर तूने उनके लिए बना के जब उनको भोग लगा दिया तो तूने कहाँ से खाने थे, तेरा तो पेट भरा हुआ था। मम्मी की ऐसी बातें सुन के निधि बहुत बहुत खुश हुई कि मेरे कान्हा जी मुझे इस तरह से, मतलब अब इशारा कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। ये उसके जीवन का पहला एक्सपीरियंस था जो उसको शो हुआ और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन इस घटना से उसको पता चला कि मेरे मुकुंद मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वो उनको बहुत बहुत प्यार करती है। उनके घर में बहुत अच्छे से सेवा से पूजा पाठ होता है, लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा होती है। बार बार यही कहती हूँ, यही कहूँगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। जब हम उनके लिए अपना थोड़ा सा भी भाव, दिल से भाव निकलता है, तो वो अपने आप अपने होने का एहसास हमें दिला देते हैं। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें
और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग कान्हा जी की लीलाओं को सुन सकें। जय श्री राधे कृष्णा। जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को दबा दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगल हो।